देते हैं कि उन्होंने मिथिला को उससे ज्यादा दिया। ये सच है कि अगर दरभंगा मधुबनी ये मिथिला अपने हिसाब से सपोर्ट न किया होता तो मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि आज हम सरकार में होते कि नहीं होते, ये चिंता का विषय होता। इसलिए मिथिला के लोगों ने जिस मनोभाव से इस सरकार को बनाने का काम किया है, उसी मनोभाव से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मिथिला को, दरभंगा को, मधुबनी को की झोली मंत्रियों से भरने का काम किया है। हम मंच पर बैठे सभी साथी मंत्रीगण से हम स्वर से आग्रह करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खड़ा उतरना आज हम सभी लोगों का काम है। और निश्चित रूप से पिछले 100 दिनों में जो काम हमने किया है, हम तो चाहेंगे कि 1 मिनट में उसकी झलक दे दे। हमारे जिम्मे तो गरीब बिहार की सरकार श्रमिकों के लिए संवेदनशील है। आज 16-17 प्रकार के लाभ की योजना श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से हम बिहार के अंदर चला रहे हैं। तो सभी का व्यापक प्रचार प्रसार करने का काम भी विभाग के माध्यम से कर रहे हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि कोरोना काल में भी हम लोगों ने केवल 1 क्लिक से 11 लाख से अधिक आदमियों के अकाउंट में, श्रमिकों के अकाउंट में पैसा भेजने का काम किया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश के अंदर बिहार पहला राज्य है जहां 15 लाख श्रमिक आधार ऑथेंटिफिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको केवल एक बटन से डीबीटी के माध्यम से हम उनके खाते में पैसा भेजने का काम करते हैं। तो इस प्रकार 16-17 आज बिहार की सरकार आपको सुविधा देती है। रजिस्ट्रेशन के बाद या तो बोल रहे मुख्यमंत्री जी की कृपा से इस विभाग के अंदर आज कम से कम 15 से 20 हजार रुपया एक श्रमिक के खाते में जा सकता है। मुझे बताने को दीजिए, बताया आप लोगों को। अब आप जानिए 16-17 प्रकार का लाभ है। आप जब भी रजिस्ट्रेशन लीजिएगा 1 साल हो जाएगा। 3000 रुपया स्वास्थ्य चेकअप के लिए, 3500 रुपया साइकिल खरीदने के लिए, 15,000 रुपया औजार खरीदने के लिए, और जब 3 साल पुराना आपका संबद्धता हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का हो जाएगा, तो 20,000 रुपया घर वारंटी के लिए, प्रथम 2 पुत्री की शादी पर 50-50 हजार रुपया शादी के लिए, बेटा बेटी कोई एम्स IIM कंप्लीट करता है, IIT कंप्लीट करता है, तो बिहार की सरकार श्रमिकों के उस बच्चों को गोद लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करती है। इतने सारे लाभ, इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी बिहार के अंदर हम करवाने जा रहे हैं। और दूसरा विभाग जो आपने मुझे दिया स्किल डेवलपमेंट का, अब स्किल डेवलपमेंट का जरा परिणाम जानिए। 70 की दशक में यहाँ जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए सबको ध्यान में होगा, चाइना में जनसंख्या विस्फोट हो गया। लोगों ने कहा आदमी आदमी को खाएगा, और चाइना ने क्या किया, अपने श्रम संसाधन को समेट करके निपुणता के तरफ काम करना शुरू किया, स्किल डेवलपमेंट के तरफ काम करना शुरू किया, और उसका व्यापक परिणाम 20 से 30 वर्षों में आया कि चाइना आज दुनिया की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि इस देश के अंदर जब एक गरीबी का बेटा, एक मजदूरी का बेटा, एक दूसरे के घर में बर्तन मारने वाली का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो देश की आजादी के 65-70 वर्ष बाद स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में स्किल के पहले प्रणेता के रूप में प्रभु श्री राम आए। लोग कई बार पूछते हैं कैसे, स्किल को तो हमने पैदा किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्किल का पहला उदाहरण दुनिया के सामने रखने का काम किया। और आप सभी को मालूम होगा कि दशरथ जी ने भगवान राम को वन गमन का आदेश दिया था कि 14 अपहरण किया था, और भगवान राम चाहते तो अयोध्या की गद्दी पर भाई भरत राज्य संभाल रहा था। जंगल से उसको दूत पठाते कि अयोध्या की चतुरंगी सेना भेजो, तुम्हारे भाभी का अपहरण हो गया, रावण से लड़ाई लड़ना होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जंगल के अंदर बानरों को स्किल करने का काम किया, निपुण बनाने का काम किया, और सुग्रीव जी जैसे ट्रेनर को लाया, जामवंती जैसे ट्रेनर को खड़ा किया, हनुमान ट्रेनर को खड़ा किया, और लंका में जाकर लंकापति को हरा करके मैं इतने लोग दागी हैं। हमने उनको कहा कि जरा आप अपने विधायकों का जरा नामांकन पत्र निकलवा लीजिए और जरा देखवा लीजिए कि कितने लोगों ने खुद से केस भरा है। तो पता चला कि 75 में 54 आदमी उनके दागी,
अब कागज लेके बाहर में घूम रहे हैं। मैंने उनको कहा जब आपकी सरकार चल रही थी तो दरभंगा से 8 घंटे में पटना पहुंचते थे, आज किशनगंज से 5 घंटे में पटना पहुंच रहे हैं। यह है एनडीए की सरकार। और जब आपकी सरकार चल रही थी तो महीने में 39 पेशेंट हॉस्पिटल में आता था, आज 10,000 से अधिक पेशेंट रेफरल अस्पताल पीएचसी में आ रहा है। मैंने उनसे कहा जब आपकी सरकार चल रही थी तो पूरे बिहार में 23 ITI था, आज 149 ITI है। मैंने उनसे कहा जब आपकी सरकार चल रही थी तो 4 मेडिकल कॉलेज थे, आज 17 मेडिकल कॉलेज की तैयारी हो चुकी है। मैंने उनसे कहा जब आपकी सरकार चल रही थी तो 4 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार के अंदर है। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। 15 बरस 90 से लेकर 2005 तक क्या हालत बिहार की बनाई थी, और 2005 से लेकर के 2020 तक की बिहार की दिशा और बिहार की अवस्था को आप भी देख रहे हैं मित्रों। मैं ज्यादा कुछ कहने नहीं आया हूं। मैं मानता हूं कि जब एक सरकार चलती है तो कई कामों को करती है, कई काम बाकी रह जाता है। इसीलिए सरकार बार बार पुनः चुनाव के माध्यम से पुनः जीत कराती है। मैं श्री गुप्त की एक बात को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है हम लोगों को कि मिथिला के अंदर, पूरे बिहार के अंदर जाकर काम करने के लिए बचे हुए काम जो है उसको भी पूरा करने का काम ये एनडीए की सरकार करेगी। ये एनडीए की सरकार आप सभी के सपनों पर खरा उतरेगी। इसी संदेश के साथ पुनः मनुष्य रूप में उपस्थित समस्त प्रभु को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को